हेलो सी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है नया चैप्टर जिसका नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द हेडिंग एंड द हेडिंग विल बी हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। सो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम लोग जैसे कि आज तक करते हैं, हम सबसे पहले इसके नोट्स देखेंगे। नोट्स के अंदर हम लोग थ्योरी कवर करेंगे अपना थ्योरी पार्ट जहाँ से आपके पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के एमसीक्यू। सो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हेडिंग डालनी है इसके अंदर, जो हेडिंग आप लोगों को डालनी है वो आपको डालनी है इसके अंदर हायर परचेज सिस्टम, और आपको डालना है नंबर 1 और आपको लिखना है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम। अभी देखिए मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी देखिए जब आप लोगों ने कभी भी कोई सामान खरीदा होगा, कोई गाड़ी खरीदी होगी, तो आप लोगों ने एक चीज़ जरूर सोची होगी कि उस गाड़ी को हम कितने तरीके में खरीद सकते हैं। चलिए अभी इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं। मीन्स इफ यू हैड परचेस्ड अ कार ऑफ रुपीज़ 5 लाख, एक कार है कोई 5 लाख की। सो इसको खरीदने के लिए जब भी आप शोरूम पे जाओगे तो आपके पास आपके पास दो रास्ते रहेंगे। एक तो आप लोग रहेंगे इसको कैश में, और एक आप रहोगे इसको इंस्टॉलमेंट में। एक कैश में और एक इंस्टॉलमेंट में। नॉट ओनली कार बट ऑल द गुड्स कैन बी परचेस्ड। सो कैश में अगर आप इसको परचेज करोगे तो वो है 5,000 रुपीज़ की जो एक कार है। ये एक सपोज कीजिए 5,000 रुपीज़ की कार है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में करते हो तो आपको बोलता है कि 1,000 इन द डाउन पेमेंट प्लस रुपीज़ 4,000 एज इंस्टॉलमेंट। 4,000 की वो आपकी इंस्टॉलमेंट करेगा। फिर वो डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर कि वो आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्या करता है। अभी देखिए कैश के अंदर क्या होता है, 0% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट। बट इसके अंदर क्या होता है, जो अपना इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर 4,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट होगी, इसके ऊपर क्या होगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर फिक्स्ड रेट होगी इंटरेस्ट की, और फिर आप क्या कर सकते हो, इसका चीज़ को परचेज कर सकते हो। कैश के अंदर एक चीज़ और होती है कि जो ओनरशिप होती है वो ओनरशिप रिमेन्स विद द ओनर। ओनरशिप है वो ओनर के पास ही रहती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इंस्टॉलमेंट के अंदर, इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको क्या होता है, ओनरशिप रिमेन्स विद द फाइनेंसर। ओनरशिप है अब वो फाइनेंसर के पास ही रहती है। अभी देखिए फाइनेंसर के पास ओनरशिप क्यों रहती है, फाइनेंसर के पास ओनरशिप इसलिए रहती है कि इफ वी विल नॉट पे एनी इंस्टॉलमेंट, अगर हम कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे, देन द फाइनेंसर इज लाइबल टू टेक ओवर द एसेट, टू टेक ओवर द एसेट। इसके लिए देखिए अभी हम लोग एग्जांपल समझते हैं। आप गए किसी शोरूम में, आप गए एक बाइक शोरूम में, बाइक शोरूम, आपने कोई गाड़ी देखी, आपने जैसे मान लीजिए आपने देखी HF डीलक्स। HF डीलक्स बाइक जो थी वो आपने देखी HF डीलक्स। HF डीलक्स के लिए आपको डीलर ने बताया कि ये जो सर इसकी कैश प्राइस है, इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस है रुपीज़ 80,000 इसकी प्राइस है। आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरे पास 80,000 रुपीज़ नहीं है, आई हैव ओनली रुपीज़ 30,000 विथ मी, रुपीज़ 30,000 विथ मी। तो उस डीलर ने बोला ओके यू कैन टेक द बाइक। अभी आपने उसको कितना पे किया, 30,000, लेकिन बाइक की जो कैश प्राइस थी वो थी 80,000। तो क्या 50,000 जो ये रिमेनिंग अमाउंट था ये कहाँ गया, ये गया आपका इंस्टॉलमेंट में। अभी देखिए अभी ये इंस्टॉलमेंट में। एक और थे मिस्टर शर्मा, जो आपके साथ ही गए थे मिस्टर शर्मा, उनको भी गाड़ी चाहिए थी, उन्होंने 80,000 रुपीज़ कैश में पे किया। उन्होंने क्या किया, कैश में पे किया और टेकन ओवर द बाइक, टेकन ओवर द बाइक। उन्होंने क्या किया, टेक ओवर कर लिया बाइक को, ले ली बाइक। अभी आपने क्या सोचा कि मिस्टर शर्मा ने कितने रुपीज़ पे किए, मिस्टर शर्मा ने पे किए 80,000, आपने पे किए 30,000। सो क्या इसमें से कौन प्रॉफिटेबल है। अभी देखिए प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ये बिल्कुल सही गए, क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने 30,000 पे किया, लेकिन अभी देखिए ये इनके लिए क्या हो गई, कैश प्राइस जो हो गई वो हो गई 80,000, लेकिन जो हायर परचेज प्राइस होगी वो होगी 30,000। ये किसका, डाउन पेमेंट का, प्लस 50,000
ये किसका, इंस्टॉलमेंट का प्लस इंटरेस्ट, प्लस क्या होगा इसके अंदर, इंटरेस्ट होगा। सो अभी अगर मान लीजिए आपने, आपकी इंस्टॉलमेंट हुई, आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो हुई 5,000 रुपीज़ की, और आप पर मंथ 10 मंथ के लिए, पर मंथ 10 मंथ के लिए, तो देखिए आपके रिमेनिंग जो अमाउंट था वो कितना था, आपका रिमेनिंग अमाउंट जो आपको डीलर डीलर आपसे डीलर का आपके पास बकाया था वो था 50,000, वो कितना था 50,000। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए ये जो इंस्टॉलमेंट थी ये थी 12 मंथ्स के लिए, सॉरी ये 10 मंथ्स के लिए नहीं, आप इसको रखिए 12 मंथ्स के लिए, इसको आप रखिए 12 मंथ्स के लिए। अगर मान लीजिए वो 12 मंथ की थी, तो अभी आपका जो हायर परचेज प्राइस था वो कितना हो गया, हायर परचेज प्राइस जो है वो आपका हो गया 5,000 इंटू 12 इजिकल टू ₹60,000। मतलब कि जो 10,000 आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा, कितना लगा 10,000, वो क्या है, वो है आपका इंटरेस्ट। अभी मान लीजिए आपने दो, जो फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट थी, फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट वो आपने पे कर दी, वो आपने क्या कर दी, पे कर दी, लेकिन फिर आपने डोंट पे, डो नॉट पे, तो फिर वो फाइनेंसर क्या करेगा, फाइनेंसर को एक राइट दिया है कि वो आपकी गाड़ी को उठा सकता है, और आपने जो पैसे दिए वो उनको क्या कर सकता है। उसके अंदर क्या होगा, देखिए अगर मैं आपको फाइनेंसर हूँ, मैंने आपको कोई गाड़ी दी और गाड़ी के अंदर आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो आपको मैं क्या बोलूँगा कि आपका लोन था वो ज़ीरो, आप गाड़ी भूल जाइए मैं लोन भूल जाता हूँ, मतलब आप बाइक भूल जाइए और मैं लोन भूल जाता हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं उस बाइक के ऊपर कुछ एक्सपेंस इनकर करूँगा, एक्सपेंस इनकर्ड करूँगा, और फिर मैं उसको क्या करूँगा, उसको रीसेल करूँगा, ताकि रीसेल में क्या है, जो लॉस है वो क्या होगा, लेस होगा, या फिर हो सकता है कि लॉस हो भी नहीं, कई की बार तो प्रॉफिट भी हो जाता है। सो ये फर्क है अपना कैश प्राइस में और हायर परचेज प्राइस में। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस के बीच में जो मेन डिफरेंस था। अभी चलिए इसके ऊपर मैंने आपको समझा दिया, अभी हम क्या करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप हायर परचेज सिस्टम, और आप मेरे साथ साथ ही लिखते हुए चलेंगे हायर परचेज सिस्टम। फर्स्ट वन हेडिंग इज हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, इसके ऊपर आप लिखते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लोग डालेंगे पॉइंट नंबर ए नंबर पॉइंट, ए नंबर पॉइंट यहाँ लिखेंगे अंडर हायर परचेज सिस्टम, अंडर हायर परचेज सिस्टम, ओके, अंडर हायर परचेज सिस्टम द ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर्ड, द ओनरशिप ऑफ asset is transferred, is transferred to buyer only after the, to buyer only after the payment of last hire purchase installment, only after the payment of last hire purchase installment, hire purchase installment, ओके। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि आपको उसकी ओनरशिप कब मिलेगी, जब आप उसका टोटल पेमेंट कर दोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे, उसके बाद में आपको इंस्टॉलमेंट, उसकी जो ओनरशिप है उसकी ओनरशिप मिलेगी। अभी पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी है इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द हायर परचेजर, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द हायर परचेजर, in case of default by the hire purchaser in payment of installment, in payment of installment, in payment of installment of the asset, of the asset, the asset is repossessed by the hire vendor, repossessed, 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 repossessed by the, repossessed by the hire vendor oblique financer, by the hire vendor oblique financer, oblique financer। अभी देखिए repossessed को मैंने कैपिटल में क्या लिखा, repossessed का मतलब होता है टेक ओवर करना, क्या करना, टेक ओवर करना। अगर आपने नहीं दिया तो मैंने बताया था अभी आपको कि वो क्या करेगा, आपके एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा, और आपको फिर उसके बाद में उसको कोई पेमेंट नहीं करना, लेकिन आपकी जो एसेट्स है वो भी आपसे चली जाएगी, ओके, आपके हाथों से आपके एसेट्स भी चली जाएगी।
तो पॉइंट नंबर सी पे अभी अपन आते हैं। पॉइंट नंबर सी कहता है द हायर वेंडर इनकर्स सम रिपेयर्स ऑन द एसेट। द हायर वेंडर incurs some repairs expenses on the assets repossessed and resells it to another customer. On the assets repossessed and resells it to another customer and resells it to another customer and resells it to another customer in order to recover the in order to recover the in order to recover the defaulted amount in order to recover the defaulted amount। इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या करेगा, और जो आपका हायर वेंडर है वो क्या करेगा, आपसे उस गाड़ी को छीनेगा और उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस इनकर करेगा और फिर उसको रीसेल कर देगा दूसरे कस्टमर को। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर डी। डी नंबर पॉइंट कहता है दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल टू दोज गुड्स। दिस सिस्टम इज applicable to those goods which are high value goods which are high value goods which are high value goods are the goods which have a good resale value or the goods which have a गुड रीसेल वैल्यू। मीन इस पॉइंट का मतलब आप लोग समझिए, इस पॉइंट का मतलब है कि अभी जैसे मान लीजिए आजकल फाइनेंस पे क्या कुछ नहीं मिलता। आजकल फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंस ये होता है फाइनेंस, फाइनेंस के ऊपर आपको सभी प्रकार के क्या मिल जाते हैं, आइटम्स, ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स इंक्लूडिंग, ऑल आइटम्स बोले तो ऑल आइटम्स इंक्लूडिंग कार, टीवी, बाइक, वॉशिंग मशीन एसेट्रा, सब कुछ। अभी देखिए कार है ले ली रीसेल हो जाएगी, बाइक है ले ली रीसेल हो जाएगी, लेकिन ये टीवी और वॉशिंग मशीन है ना, इनकी रीसेल वैल्यू है, रीसेल वैल्यू वो होती है लेस और ज़ीरो। सो वो क्या करते हैं, अगर इस केस में आपने डिफॉल्ट कर दिया, अगर आपने टीवी लिया फाइनेंस के ऊपर, अगर आपने वॉशिंग मशीन ली फाइनेंस के ऊपर और फिर आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो क्या करेंगे, वो आपके ऊपर एजेंट्स लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपको फोर्स करेंगे, आपको फ़ोन कॉल करेंगे, लेकिन कैसे होगा कि वो आपसे आपका पैसा लेंगे, लेकिन वो आपकी वॉशिंग मशीन नहीं उठाएंगे और आपका टीवी नहीं उठाएंगे। और फिर भी अगर आप नहीं दोगे तो वो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर आपका जिससे आपको लोन मिलता है, उस क्रेडिट स्कोर को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको भविष्य में कभी भी कोई लोन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बेटर है कि आप क्या तो किसी से लोन ले ही ना, और ले तो उसको टाइम पर रीपे जरूर करें। ओके, अभी सेकंड बात जो अपना सेकंड चीज़ आती है नोट जिसके लिए अपन बना रहे हैं, वो आता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अभी अपन देखेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम और फिर उसके बाद फिर से एग्जांपल लेंगे इसका इंस्टॉलमेंट सिस्टम का और उसको समझेंगे। ओके, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पॉइंट नंबर ए लिखिए, द टाइटल इन द एसेट इज ट्रांसफर्ड ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इटसेल्फ। टाइटल in the asset is transferred on first installment itself। मतलब कि जब आप टीवी फ्रिज वगैरह लेते हो, तो जब उनको लेते हो तो उस समय आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको डीलर वो आपसे उसी समय ले लेता है और उसी समय आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। ओके, सेकंड बात आती है ऑन डिफॉल्ट बाय द परचेजर। ऑन डिफॉल्ट बाय द परचेजर द वेंडर कैन नॉट रिपर्चेज द गुड। द वेंडर कैन नॉट repurchase the goods. The vendor cannot repurchase the goods, but has an option to
शू, शू का मतलब है केस फाइलिंग, केस फाइलिंग. बट एज एन ऑप्शन टू शू द परचेजर फॉर द रिकवरी ऑफ, टू शू द purchaser for recovery of, for recovery of the remaining amount of, to sue for the recovery of the remaining amount. Okay, पॉइंट नंबर बी ऑल्सो कंप्लीट. अब बात आती है पॉइंट नंबर सी की. पॉइंट नंबर सी कहता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू गुड्स विच डू नॉट हैव रीसेल वैल्यू. दिस सिस्टम is applicable to the goods which do not have a good resale value, जिनके पास नहीं आती एक अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं होती. ओके, अभी चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का. अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल किस चीज का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसको आप इंटरेस्ट ले लेके पढ़िए और आपके पेपर्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, कोई एसेट है, एसेट है जिसकी कैश प्राइस है ₹2,50,000, ₹2,50,000. उसके अंदर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट है. कैश डाउन, कैश डाउन बोल दीजिए, डाउन पेमेंट बोल दीजिए. मैं पूरा लिख देता हूँ फर्स्ट बार और फिर मैं इसको सी डी और डीपी लिखूंगा, आप लोग समझ जाना. तो इसके बाद में है कैश डाउन. कैश डाउन, अगर कैश डाउन आ जाए, डाउन पेमेंट आ जाए तो एक ही बात है, डाउन पेमेंट आ जाए या फिर कैश पेमेंट में आ जाए तो भी एक बात है. कैश डाउन, डाउन पेमेंट है वो है आपका ₹50,000, वो है ₹50,000. बैलेंस अमाउंट इज पेबल, बैलेंस अमाउंट इज पेबल in 4 equal annual installments, in 4 equal annual installments along with interest, along with interest. ओके, सो इस ट्यूशन में आप देखिए, इस ट्यूशन में अगर अपन सीधा सीधा समझे तो आपको क्या देखा है कि जो आपकी कैश प्राइस है वो है 2,50,000. सो देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, फिर तो मैं टेबल से भी समझाऊंगा आपको, लेकिन एक बार अपन इसको सीधा समझते हैं. 2,50,000 है, उसमें से आपने पेमेंट कर दिया, 2,50,000 थी, 50,000 का आपने पेमेंट कर दिया. तो अभी अपन क्या करेंगे, 2,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू ₹2,00,000. 2,00,000 आपका रिमेनिंग अमाउंट बचता है, 2,00,000. अभी देखिए 2,00,000 को आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 4 टाइम्स. 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, 4 टाइम आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 4 टाइम्स. इनको नेम दे दीजिए आप, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. ओके, अभी देखिए इसको जब आप अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ेंगे तो 50,000 तो आपका क्या बनेगा, सीधा सीधा 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000. यदि 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 2,00,000 रुपये टोटल हैं, तो आप 50,000 का आप करेंगे. अभी देखिए इसने बोला है अलोंग विथ इंटरेस्ट. तो इस समय इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा 2,00,000 जो पूरा रिमेनिंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 10%, 10%. सो ये जो अमाउंट आपकी आएगी ये आपकी आएगी 20,000. इस समय जो इंटरेस्ट होगा वो होगा, इस समय जो इंटरेस्ट लगेगा आपको वो लगेगा आपको 1 मिनट, इस समय जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा, देखिए 50,000 आपका पेमेंट हो गया, बचा कितना, 50 50 50 150, 1,50,000 इंटू 10 इंटू 100 मीन्स 50,000. और जो थर्ड टाइम पे आपका जो इंटरेस्ट बचेगा वो बचेगा 50 और 50 1,00,000 पे ओनली, 1,00,000 इंटू 10/100 क्योंकि 10% है तो 10,000. और जो फोर्थ टाइम लास्ट टाइम पे आपको बचेगा वो आपको बचेगा 50,000 इंटू 10/100 मीन्स 5,000, मीन्स 5,000. सो अभी जो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगा ड्यू है वो है 70,000 का इंटरेस्ट, ये आएगा 70,000 का, ये आएगा 65,000 का, ये आएगा आपका 60,000 का, और ये आएगा आपका 55,000 का, ये आएगा आपका 55,000 का. ओके, सो देखिए इसके अंदर क्या है,
आपको इसका मतलब है कि आपकी जो हायर परचेज प्राइस हो गई, हायर परचेज प्राइस जो आपकी इस क्वेश्चन के अंदर हो गई वो हो गई 2,50,000, तो आपकी जो सीधा सीधा और प्लस 20, 15, 35, 10, 45 और 5, 50, 50,000 आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट। तो ये आपके लिए क्या हो गई, रुपीस का हो गया आपके लिए, एसेट हो गया 3,00,000 रुपीज। अभी देखिए इतना फर्क आता है, कैश प्राइस में था वो 2,50,000 का, लेकिन जब आपने इंस्टॉलमेंट में लिया तो आपके लिए कितना हो गया, 3,00,000 का। ओके, अभी देखिए फ्रॉम हायर वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, अभी अपन देखते हैं हायर वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। अभी देखिए आप हेडिंग डालिए फ्रॉम हायर वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हायर वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हायर वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कैश प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट, कॉस्ट हो प्लस आपने कोई प्रोडक्ट कॉस्ट किया, उसके अंदर आप क्या करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे, फिर उसके अंदर आप क्या प्लस करोगे, इंटरेस्ट भी आप उसके अंदर ऐड करोगे, तो वो आपके लिए फिर क्या निकल के आएगी, वो आएगी हायर परचेज प्राइस, HP प्राइस। और ये जो कॉस्ट और प्रॉफिट है ना, ये मिला के क्या बनता है, ये मिला के बनता है कैश प्राइस। तो ये हो जाएगी सेकंड चीज। अगर आप देखें तो आप देखेंगे कैश कॉस्ट प्लस लोडिंग, लोडिंग के अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। ऐसे भी बोल सकते हैं आपको, एक आप ऐसे ही मान सकते हो कॉस्ट प्लस लोडिंग, लोडिंग के अंदर भी क्या आएंगी, लोडिंग के अंदर भी दो चीजें आएंगी, क्या क्या, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, ऊपर वाला सेम ही है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। सो ये भी मिलकर क्या बना देगा, ये मिलकर बना देगा हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। थर्ड चीज अगर अपन देखेंगे तो वो है कैश डाउन प्लस, ये देखिए सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को बता सकता है, कैश डाउन प्लस इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 प्लस इंस्टॉलमेंट नंबर 2 इज इक्वल टू, ये रिपीटेडली हो सकता है इंस्टॉलमेंट नंबर एन टाइम तक, तो ये भी क्या है मिलके बनाएगा, ये भी मिलके बनाएगा हायर परचेज प्राइस ही। ओके, नाउ लेट्स कम टू फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर, अभी देखिए फोर्थ नंबर तो इसके बाद कुछ है नहीं, बाकी अपन बनाते बनाते इसको कैसे भी बना सकते हैं। अभी आप लोग इसके बाद एक नोट कीजिए, एक चीज, जो चीज़ आपको नोट करनी है वो आप नोट कीजिए। वो चीज़ है कैश प्राइस इज नॉर्मली सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट। बाकी आपको पता भी, लेकिन फिर भी आप नोट्स बनाते रहिए। इज द कैश प्राइस इज द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द कोर्स, नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट, नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट। मतलब जब भी आप किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए, कार, बाइक, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, किसी को भी परचेज करने के लिए जब आप शोरूम में जाते हो, तो जो प्राइस आपको बताई जाती है वो बताई जाती है कैश प्राइस, न कि वो हायर परचेज, न कि वो आपको हायर परचेजर प्राइस, वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम वाली प्राइस बताई जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट वाली प्राइस के अंदर आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा जाता है। ओके, अभी सेकंड पॉइंट आप लिखिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज calculated, interest is always calculated on the cash price, on the cash price। इसका मतलब है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है वो हमेशा किस पे जुड़ा रहेगा, कैश प्राइस के। अभी देखिए क्वेश्चन आपका किस, अभी बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। सो अभी आप इसको भी देखिए एक बार, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दो टाइप से। क्वेश्चन कैन बी मेनली आस्क्ड फ्रॉम टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, कैश प्राइस गिवन एंड कैलकुलेट हायर परचेज प्राइस, कैश price is given and calculate higher purchase price, higher purchase price। सेकंड आपको क्या बोल सकता है, और लगा के लिखिए आप यहाँ पे, हायर परचेज प्राइस गिवन एंड कैलकुलेट कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस गिवन एंड कैलकुलेट कैलकुलेट कैश प्राइस, कैश प्राइस। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अभी देखिए, अभी इसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, जिससे आपको क्या होगा कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। सो देखिए, इसके लिए जो टेबल है उसको अपन देखते हैं, टेबल कैसी है। टेबल है अपनी फर्स्ट चीज के लिए, जिसके लिए अपनी टेबल है उसका नाम है कैश प्राइस टू हायर परचेजर प्राइस। अगर आपको कैश प्राइस दे रखी हो, कैश प्राइस टू हायर परचेजर प्राइस, कैश प्राइस टू हायर परचेजर प्राइस। ओके, कैश प्राइस टू हायर परचेजर प्राइस। अभी देखिए, मैं आपको एक टेबल भी समझाऊंगा और फिर उसके लिए कॉमन एग्जांपल लेके उस टेबल को पूरी को समझाऊंगा, और जो एग्जांपल है वो एक ही रहेगा। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। ओके, सो सबसे पहले जो टेबल बनेगी वो, इसको आप टेबल को आप नाम देंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट
कैलकुलेशन, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। तो टेबल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल के लिए हम लोग सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, इसके का यूज़ करेंगे, ताकि अपनी जो टेबल है उसके अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके 1 मिनट। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। देखिए इसके अंदर जो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स इसके अंदर मेनली बनते हैं। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर थर्ड, और देखिए ये कॉलम्स आप लोग अपनी कॉपी में बनाइए। जो ये टेबल से जब भी आप करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं। बहुत ही कम चांस, क्या मैं बोलूँ कि आपको बहुत ही 0% चांसेस होंगे कि आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाए। बाकी केसेस में आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं। ओके, तो चलिए अभी मैं इस टेबल को लिख लेता हूँ। इसके अंदर होते हैं, पहला तो होता है इंस्टॉलमेंट नंबर। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। पहला होता है इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर। इंस्टॉलमेंट नंबर आप लोगों को पता है ये क्या होता है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद में आप लिखोगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट बिगनिंग, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट बिगनिंग, इसको आप बोलोगे ए नंबर कॉलम। इसके बाद आप लिखोगे इंटरेस्ट एट द रेट, जो परसेंट आपको गिवन होगा वो आप लिखोगे, कितना परसेंट इंटरेस्ट इसके लिए है। सो ये होता है बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाइड बाय परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इसके बाद इसके लिए होता है ग्रोस अमाउंट। इसके बाद में आपके लिए निकल के आएगा ग्रोस अमाउंट। ग्रोस अमाउंट का मतलब क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये होता है ग्रोस अमाउंट। ओके, ये होता है ग्रोस अमाउंट। इसके बाद में निकल के आती है अपना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट को अपन बोलते हैं डी। अभी देखिए आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में बना लीजिए। अभी ये समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसके बाद में जब अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर इसके बाद लास्ट जो आएगा वो आएगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट एंड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई कॉलम, और ई बराबर होता है सी माइनस बाई डी। ओके, ये हो गई आपकी कैश प्राइस टू हायर परचेज प्राइस। अभी जो सेकंड वाली टेबल है वो है हायर परचेज प्राइस टू कैश प्राइस। सेकंड वाली है वो है हायर परचेज प्राइस टू कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस टू कैश प्राइस। तो चलिए इसके लिए भी आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और फिर इनके एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पर ऐसी बात नहीं कि इनके एग्जाम्पल से हम लोग नहीं समझेंगे, ये एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे, तब आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे आप लोग इन चीज़ों को। ओके, तो इसके लिए भी इसके अंदर भी 6 कॉलम्स होते हैं बिल्कुल। तो वो 6 कॉलम्स आप लोग जल्दी जल्दी बना लीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी इनको 6 कॉलम्स को बना लेता हूँ, आप भी अपने नोटबुक्स में बनाइए। जिससे क्या है कि फिर जो चीज़ देखिए सिस्टमेटिकली कोई चीज़ होती है तो फिर वो अच्छी भी लगती है और वो समझने में भी आसानी होती है। और अगर मैं यही इसको सारा नोट्स के जैसे लिख दूंगा तो फिर उसको आपको समझने में दिक्कत होगी और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। ओके, 6 कॉलम्स हैं वो अपने रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और यहाँ पे जो लाइन ज़्यादा ऊपर थी मैंने बिल्कुल सही कर दी इसको। इसके अंदर सबसे पहले आप लिखोगे इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर सबसे पहले यही आएगा। इसके बाद में देखिए ये वाली जो है ये वाला इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर लास्ट में फर्स्ट में था, ये फर्स्ट में आएगा। फिर यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट एंड है, इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट एंड, ये आ जाएगा फर्स्ट में। ये आ जाएगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट एट, क्योंकि इससे देखिए अपन उल्टा चल रहे हैं। इसके बाद में आएगा इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पेड। मेरे को पता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बाद में समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप लिखिए ग्रोस, ग्रोस अमाउंट। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको लिखिए, फिर हम इसके बाद में एग्जाम्पल लेके इसको सीखेंगे। इसके बाद में आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अंदर आएगा इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर ग्रोस इंटू रेट अपॉन 100, ग्रोस इंटू रेट अपॉन 100, और फिर आएगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट बिगनिंग, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट बिगनिंग। ओके, अभी चलिए अब मैं लेता हूँ फर्स्ट वाली कंडीशन जो अपनी थी और उसका एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर उससे समझते हैं। फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी अपनी वो थी व्हेन कैश प्राइस इज गिवन, व्हेन कैश प्राइस इज गिवन। ओके, सो इसके अंदर देखिए अपन क्वेश्चन लिखते हैं। इसके अंदर आप एक एग्जांपल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं बोलूँगा एग्जांपल ही लिखिए आप। एग्जांपल है मिस्टर एक्स परचेज अ बाइक ऑन हायर परचेज सिस्टम। मिस्टर एक्स
मिस्टर एक्स नहीं, आप ले लीजिए इसको मिस्टर श्याम ले लीजिए, मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम परचेस्ड ए बाइक ऑन हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम। उसके लिए उसको बताया गया कैश प्राइस जो है वो है रुपीज 11,000। कैश प्राइस है वो है 11,000। सो ही एग्रीड टू पे द अमाउंट एज फॉलोज, टू पे द अमाउंट एज फॉलोज, एज फॉलोज। ये आप लिखिएगा अपनी कॉपी में ताकि आप जब बाद में समझेंगे तो आसानी होगी। रुपीज 3,000 डाउन, रुपीज 3,000 डाउन पेमेंट एंड बैलेंस इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, एंड बैलेंस इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम। ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या पता चल रहा है, इस क्वेश्चन को देखने से आप लोगों को पता चल रहा है कि जो 11,000 है कैश प्राइस दे रखी है, और मैंने क्या बताया था ये इलस्ट्रेशन किसका है, व्हेन कैश प्राइस इज गिवन। सो इसके अंदर अपने क्या चलेंगे, कैश प्राइस से अपन चलेंगे हायर परचेजर प्राइस के ऊपर। ओके, सो इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपन इसकी टेबल बनाएंगे, और टेबल के लिए अभी देखिए आपको टेबल समझ में आएगी। जो फर्स्ट वाली जो टेबल थी जो मैंने आपको बताई थी वो टेबल अभी आप लोगों को समझ में आएगी। ओके, सो चलिए अभी अपन इसके लिए बनाते हैं टेबल। लेट्स स्टार्ट विद आवर टेबल। सबसे पहले तो आती है इंस्टॉलमेंट नंबर, उसके लिए अपने को ज़्यादा बड़ा टेबल की जरूरत, इसके लिए अपने को ज़्यादा बड़े साइज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बाद में अपन इसकी आगे की जो है वो बनाते हैं। और देखिए जो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब है वो बहुत कम ही हो रहे हैं हमारे चैनल पे, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी आज ही अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट और भी जो सब्जेक्ट्स है वो भी बिल्कुल जल्दी चालू की जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फॉर दैट सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। सो चलिए अभी इसकी नेमिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा इंस्टॉलमेंट नंबर, और फिर आता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट बिगिनिंग, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट बिगिनिंग, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। फिर आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट वो 10% पर एनम है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ग्रोस अमाउंट, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं ग्रोस अमाउंट। ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का ग्रोस अमाउंट। और ये होगा इंस्टॉलमेंट, ये होगा इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसकी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के बाद में हम लिखेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट एट। ओके चलिए अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इसके बाद यहाँ से लिखना चालू करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सो देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाला जो होगा वो आपका डाउन पेमेंट होगा, तो आप उसको फर्स्ट को ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कितना था बिगिनिंग के अंदर 11,000। कहाँ से था देखिए अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। 11,000 इसी कैश प्राइस है, तो 11,000 आपने यहाँ पे लिखा। इंटरेस्ट फर्स्ट डाउन पेमेंट किया आपने, कोई इंटरेस्ट लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर ग्रोस अमाउंट कितना रह गया, ग्रोस अमाउंट क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है वही ग्रोस अमाउंट होता है, तो ए प्लस बी। तो इसको आप क्या करेंगे 11,000, 11,000 को आप क्या रखेंगे 11,000 रखेंगे। इंस्टॉलमेंट आपने कितना पे कर दिया, डाउन पेमेंट आपने कितना पे कर दिया 3,000, 3,000। अभी देखिए 3,000 आपने पे कर दिया तो आपको एंड ये कितना बचा होगा 8,000। अभी चलिए अभी बात आएगी, अभी जो बात है वो समझने वाली है। अब आएगी इंस्टॉलमेंट नंबर फर्स्ट की बात। जब इंस्टॉलमेंट नंबर फर्स्ट आपकी होगी तो आपको देखिए एंड में कितना बचा था आपके लिए 8,000। इंटरेस्ट देखिए 10% है तो इंटरेस्ट हो जाएगा 800 रुपीज़। इसके बाद में टोटल कितना हो गया ए प्लस बी 8,800। इंस्टॉलमेंट आपने कितनी पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे, एक मिनट, इंस्टॉलमेंट देखिए आपने क्या बोला बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। सो बैलेंस अभी आपको मैंने बताया था वैसे ही लिख लेगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का। 8,000 है तो 8,000 के लिए 2,000 की इंस्टॉलमेंट्स होंगी। देखिए 8,000 है, आप लोग बात समझने की कोशिश कीजिए, 8,000 है तो इसको जब आप पे करोगे तो इसके लिए आप 2,000 2,000 और 2,000, ये 4 टाइम्स आप 2,000 तो आप पे करोगे ही करोगे, और प्लस आप इसके लिए क्या करोगे इंटरेस्ट पे करोगे। तो फर्स्ट टाइम पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है 800 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 2,800। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या पे करोगे इंस्टॉलमेंट 2,800। जो अमाउंट जो अभी बचेगा वो बचेगा 6,000, ये कितना बचेगा 6,000। सेकेंड टाइम पे कितना बचा हुआ है, ये 6,000 बचा हुआ है। इंटरेस्ट कितना बचेगा 6,000 का 10% 600 रुपये, टोटल हो जाएगा 6,600।
इसके लिए आप 2000 और प्लस इंटरेस्ट जो है 600, तो इतना हो जाएगा 2600 रुपये। तो यहाँ पे आप कितने पे कर दोगे, 2600 रुपये आप इसको पे कर दोगे। तो जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, सॉरी 2600 रुपये जब आप इसको पे कर दोगे तो कितना बचेगा, 4000 रुपये बचेंगे। 6000 का 600 और 6600 और 12600 400। थर्ड इंस्टॉलमेंट की जब बात आएगी तो आपके पास कितने रुपये बचे, 4000। 4000 पे 10% 400, अमाउंट हो गया 4400। और जो भी आप अभी इनको पेमेंट करोगे आप करोगे 2400 रुपीज़ का, तो जो अमाउंट बचेगा वो है 2000। देखिए 2000 ये 4400 रुपीज़ का, तो 2400। और यहाँ पे कितना बचेगा 200 रुपये, तो 2222 रुपये हो जाएंगे। तो फिर जो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की फोर्थ इंस्टॉलमेंट उसके अंदर 2000 ये और 200 इसका इंटरेस्ट, ग्रोस हो जाएगा 2200। आपने पे कर दिया 2200, कुछ बचा जीरो। ये इसकी टेबल थी। अभी आपने टेबल कौन से केस में देखी, अभी आपने टेबल केस में देखी व्हेन कैश प्राइस इज गिवन, जब कैश प्राइस गिवन हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे व्हेन हायर परचेज प्राइस इज गिवन, जब आपको क्या देखियो, जब आपको हायर परचेज प्राइस इज गिवन हो, जब आपको हायर परचेज प्राइस गिवन हो। तो देखिए उसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन आप लिखेंगे व्हेन हायर परचेज प्राइस इज गिवन कैलकुलेट कैश प्राइस। मतलब कि इसके लिए आप क्वेश्चन नहीं लिख के आप क्या लिखेंगे, पहले पहले आप इसके लिए एक हेडिंग डालेंगे और जो हेडिंग होगी वो होगी व्हेन व्हेन हायर परचेज प्राइस is given then calculate cash price, then calculate cash price। और उसकी हेडिंग डालेंगे, अभी आप लिखेंगे एग्जांपल, अभी आप नोट डाउन करेंगे। ओके, सो जस्ट नोट डाउन एन एग्जांपल। ओके, सो उसके लिए आप सेम ही वन एग्जांपल लेंगे और वो होगा मिस्टर श्याम। अभी देखिए मैं इसको क्वेश्चन को ऐसा बनाने के लिए कि इसके अंदर हाई परचेज प्राइस दे रखी हो, तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाऊंगा, बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। मिस्टर श्याम परचेज द बाइक और हायर परचेज सिस्टम। मिस्टर श्याम परचेज a bike on hire purchase system with the following with the following पेमेंट्स। और पेमेंट्स की बात जब आएगी वो आएगी कैश डाउन जो होगा वो होगा ₹3000, कैश डाउन होगा 3000। एंड इंस्टॉलमेंट्स, और जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी इंस्टॉलमेंट जो आपकी होंगी वो होगी 2800, 2600, 2400, 2200। ये आपकी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो होगा आपका वो होगा आपका 10% पर एनम। ओके, सो देखिए इसके अंदर जो आपकी, अभी आप लोग क्या देखेंगे, अभी आप लोग इसके आंसर में देखेंगे जो आपकी हायर परचेज प्राइस होगी ना, वो आपकी हायर परचेज प्राइस क्या होगी, वो आपकी होगी 3000। देखिए आपने क्या किया, कैश डाउन किया, तो 3000 रुपीज़ तो ये कैश डाउन वाले, ये जो यहाँ पे आपने पे कर दिए 3000 रुपीज़ ये, प्लस 2800 जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 2600 आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट, 2400 आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट और 2200 आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो ये आ गया 13000। ये कितना आ गया, 13000 आ गया। अभी देखिए, अभी आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे इसकी कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। तो इसकी टेबल बनाने के लिए चलिए अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपन लिखते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर। ओके, सो जस्ट स्टार्ट इंस्टॉलमेंट नंबर। फिर इसके बाद अपन, इसके मैंने अभी आपको बताया था 6 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, तो 6 कॉलम्स अभी हम जल्दी जल्दी बना लेंगे इसकी 6 कॉलम्स, और फिर अपने जल्दी से अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सेम तो मैंने वैल्यूज इसलिए रखी हैं कि ताकि आपको जो समझ में आ जाए कि इन दोनों के अंदर जो मेन इसके अंदर जो फर्क होता है वो फर्क क्या होता है इन दोनों के अंदर। ओके, सो ये अपना बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी अपन इसके लिए जैसे हर क्वेश्चन को करते हैं इसकी नेमिंग करेंगे, इंस्टॉलमेंट नंबर। इसके बाद यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, ये वाले टेबल में उल्टा होता है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट एंड, जो लास्ट में होता है वो फर्स्ट में आ जाता है। इसके बाद में आ जाता है इंस्टॉलमेंट पेड। इसके बाद में आता है वो आता है ग्रोस, और फिर आएगा इंटरेस्ट, फिर क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट बिगनिंग। उल्टा, उसके अंदर बिगनिंग पहले, इसके अंदर बिगनिंग लास्ट में, उल्टा हो गया बिल्कुल। ओके, सो चलिए अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखिए इंस्टॉलमेंट भी कहाँ से स्टार्ट होगी, उल्टी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी 4th नंबर से। 4th नंबर में आपके पास कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। अभी इंस्टॉलमेंट आपने कितना पे किया, फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट, लास्ट में इंस्टॉलमेंट आपने पे किया 2200, तो अभी यहाँ पे लिख लीजिए 2200। ग्रोस कितना आएगा, 2200 ही आएगा। ग्रोस क्या होता है,
ये और ये प्लस ही तो होता है, ये और ये प्लस, तो ये जीरो है, 2200। इंटरेस्ट जो है वो कितना है, इंटरेस्ट है यहाँ पे आपका 200 रुपीज़ आपका यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट। आपको कैसे पता चला, आपको इसको पता करना पड़ेगा कि 2200 है, उसको लिए आपको इसके ऊपर पता चलेगा जो 200 रुपये है वो आपको इसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है। अभी आपको इसके कैसा पता चलेगा कि देखिए, इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। अभी आप लोग अपनी कैलकुलेटर पे लिखिए कि 2200 है वो कितना है, वो है अपना 110%। और आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 100%। ओके, ये कैसे निकलेगा आपका, आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट है इसका, ये है 200 रुपीज़। एक बार आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ 200 आया कैसे। तो देखिए, बिगिनिंग में कितना होगा, ग्रोस 200 और ये, तो इन दोनों को जब अपन माइनस करेंगे तो ये क्या बन के निकल जाएगा, ये बन के निकल जाएगा, ये 2000 रुपीज़। 2200 कैसे है देखिए, इसके ऊपर कैसे पता चला। इंटरेस्ट जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना इसके अंदर, तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट अपॉन 100 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 2200 की, 100 की 10 रेट और इंटू 100, मतलब आ जाएगा 2200 अपॉन 110 इंटू 100। जब आप करोगे इसको कैलकुलेट तो आ जाएगा 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ से आपका लिए निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए 11 टू द 200, 200 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 रुपीज़, ये निकल के आ जाएगा 200 रुपीज़, ऐसे निकलेगा। ओके, तो चलिए अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन बात करते हैं फोर्थ, लास्ट इंस्टॉलमेंट अपनी हो गई कंप्लीट। अभी अपन क्या करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात है। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आपका बिगिनिंग में कितना है, 2000 रुपीज़। यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 2000 रुपीज़। अभी आप उसको ले आएंगे 2000 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट आपने कितनी पे की, इंस्टॉलमेंट आपने 2400, तो 2400। ग्रोस कितना हो गया, ग्रोस हो गया 2000 और 2004, ये प्लस करते हैं इसके अंदर तो आएगा 4400, 4400। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, वैसे ही आप निकालोगे तो आएगा 400 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा 4000 रुपीज़। ये कितना हो जाएगा 4000 रुपीज़। बात आएगी सेकंड इंस्टॉलमेंट की, तो एंड में कितना है 4000 रुपीज़। 4000 की वजह कितना है 2600, ये हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट आपने पे की 2600, ग्रोस कितना हो गया 6600, ग्रोस हो गया 6600। इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे इसी वाले फॉर्मूले से, जो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी से आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। ओके, ये वाला फॉर्मूला। सो यहाँ पे कितना बचेगा 6600 से 600 जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6000 रुपीज़ आपके यहाँ पे बच जाएंगी। 6000 रुपीज़ जब आपके यहाँ पे बच जाएंगी तो बात आएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होगा 6000 रुपीज़ ये है, और आपने जो इंस्टॉलमेंट पे की वो आपने कितनी की 2800 रुपीज़ आपने पे की। सो यहाँ पे आपके लिखेंगे 2800, 2800। जो बचेगा वो हो जाएगा 8800, 8800। इंटरेस्ट है इसके ऊपर वो है 800 रुपीज़। आपने पे कितना कर दिया 8000, 8000 आपने पे कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अभी आपने जो फाइनल और फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट, जो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो अपनी होगी 8000, और जो इंस्टॉलमेंट पे किए अपने वो अपने किए 3000, बच हो जाएगा 11,000 रुपये प्लस करते ही। इसके ऊपर इंटरेस्ट तो कुछ लगेगा नहीं, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। और जो 11,000 रुपये है ना अपनी, यही अपनी क्या है कैश प्राइस है, कैश प्राइस। और ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने दिया था ऊपर, तो इसके अंदर देख लीजिए, इसके अंदर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट 13, हायर परचेज 13 है, कैश 10 है। और ये आप फर्स्ट वाले में अभी मैं स्लाइड बन के दिखाता हूँ आपको। देखिए इसके अंदर क्या आया था, इसके अंदर जो कैश प्राइस थी वो थी 11,000, और ये जो आई थी अपनी 1 मिनट, ये मैं भी इसको रख देता हूँ। ये देखिए 13,000 30,000 और 11,000 11,000। ओके, सो इससे आपको ये जो बात है ये फाइनल हो गई। ये जो टेबल है वो भी अच्छे तरीके से वर्क करती है, और जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं, सभी क्वेश्चंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सो इसके बाद में अभी अपन एक इस लेक्चर के अंदर एक अगला टॉपिक और देखेंगे कि अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम, अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है। फिर इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो अपन अगले लेक्चर्स में देख लेंगे, और फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन करना चालू कर देंगे। जनरल एंट्री जैसे अपन देख लेंगे उसके बाद भी अपन रजिस्ट्रेशन इसके चालू कर देंगे। ओके, सो चलिए इसके लिए अपन लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम, फॉर हायर परचेज सिस्टम। इसके लिए अकाउंटिंग कैसे कैसे की जाती है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए जो अकाउंटिंग होगी वो अपनी होगी टू टाइप्स से, टू टाइप्स। इसके लिए अकाउंटिंग होगी टू टाइप्स। फर्स्ट होगी हायर परचेजर, सेकंड होगी हायर वेंडर। फर्स्ट होगी
हायर परचेजर, सेकंड होगी हायर वेंडर, सेकंड होगी हायर वेंडर। ओके, तो देखिए हायर परचेजर और हायर वेंडर की इनकी अकाउंटिंग के लिए इनके दो दो होते हैं, दोनों की क्या होते हैं, इनके दो दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इसके लिए जो होता है वो होता है कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड, फर्स्ट होता है कैश प्राइस मेथड। सेकंड वाला जो होता है वो होता है इसके लिए इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। और यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं दो, एक तो होता है इन सेल्स मेथड और एक होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। एक तो होता है सेल्स मेथड और सेकंड वाला जो होता है वो होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ओके, सो देखिए कैश प्राइस मेथड और सेल्स मेथड होते हैं, ये देखिए सिर्फ ये नाम के लिए ही दो हैं, बाकी ये और ये जो है कैश प्राइस मेथड और सेल्स प्राइस मेथड ये सेम है, ये क्या है सेम है। और जो ये वाले दो मेथड्स हैं ये और ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड और ये भी इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ये दोनों के दोनों क्या है सेम है दोनों के दोनों। अभी देखिए इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे ही आपका हो जाएगा इसके बाद अपन क्या करेंगे साइड बाय साइड अपन इसके बाद में इसकी जनरल एंट्री सीखनी पड़ेंगी आपको कि कैश प्राइस हो तब और हायर परचेज प्राइस हो तब आपकी क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। तो वो बुक्स के अंदर और आपके मॉडल के अंदर तो अलग अलग दे रखा है, लेकिन अपन इनको सीखेंगे साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब कि साइड बाय साइड का मतलब ये है कि आप अपन पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इधर एंट्री चलेंगी इधर एंट्री चलेंगी और अपन दोनों तरफ की एंट्रीज को अपन सीखेंगे। ओके, ये तो बात हो गई। अभी अपन ने क्या देखा हायर परचेज प्राइस का, जो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम था अपना, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का जो चैप्टर था उसके अपन ने क्या देखी थ्योरी देखी। अभी इस थ्योरी के अंदर आपका सब कुछ कंप्लीट है, आपको सिर्फ मेरे को बतानी है जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज ही आपको बतानी है। और उसके बाद कल से हम जो है इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देंगे। सो कल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वही मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अपन क्या करते हैं थ्योरी अपन करते हैं, उसके बाद में अपन क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आप अपन इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। टिल दैट थैंक यू एंड देन एंजॉय। ओके, थैंक यू।